Assalamu alaikum. The course outline we are going to discuss today is mixing and mass transfer. अब मिक्सिंग एंड मास ट्रांसफ़र बेसिकली क्या है कि आपका कोई भी बायो प्रोसेस चल रहा है, फर्मेंटर में चल रहा है, अगर तो उसकी मिक्सिंग प्रॉपरली है तो तभी जो एक होमोजेनेट यूनिफॉर्म सोल्यूशन बन सकेगा और तमाम जो न्यूट्रिएंट है वो इक्वली फर्मेंटर में जो है रेडिली अवेलेबल होंगे और सेल्स के लिए, ताकि वो जल्दी से अपना काम करें, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें और प्रोडक्ट बना दें। तो मिक्सिंग बड़ी ज़रूरी है मास ट्रांसफ़र के लिए। अगर मिक्सिंग प्रॉपर होगी तो तभी तो है मास ट्रांसफ़र प्रॉपर हो सकता है और प्रोडक्ट जल्दी से बन सकता है और आपका टारगेटेड प्रोडक्ट विद इन लेस टाइम बन सकता है और आपको इकोनॉमिक बेनिफिट आपका जो प्रोसेस है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो दिस इज़ द जो मेन रीज़न बिहाइंड मिक्सिंग टू स्टडी मिक्सिंग एंड मास ट्रांसफ़र। कि अब आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि मिक्सिंग क्या है। मिक्सिंग बेसिकली क्या है कि किसी भी चीज़ को होमोजेनियस फॉर्म में या किसी मिक्स कर देना, तो आप उसको मिक्सिंग कह सकते हैं। और मिक्सिंग क्यों ज़रूरी है कि ताकि जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट कंपोजिशन है, वो इजीली जो है ओवरऑल फर्मेंटर में इक्वल हो, आपके सेल तक पहुंच सके और सेल जल्दी से प्रोडक्ट बना सके। जैसे कि आपने कॉन्टिन्यूस स्टर टैंक रिएक्टर में देखा था कि प्रॉपर्ली स्टरिंग हो रही होती है। क्यों हो रही होती है? ताकि जो यूनिफॉर्म सोल्यूशन हो, जैसे जैसे सबस्ट्रेट आ रहा है फौरी तौर पे आपका प्रोडक्ट बनता जाए। मिक्सिंग को आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मिक्सिंग एक फ़िज़िकल ऑपरेशन है जो रिड्यूस करता है नॉन यूनिफॉर्मिटीज़ को इन फ्लूइड में बाय एलिमिनेट द ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो ये यहाँ पर मिक्सिंग की डेफिनेशन दी गई है। इट इज़ द फिजिकल ऑपरेशन दैट रिड्यूस नॉन यूनिफॉर्मिटीज़ इन द फ्लूइड बाय एलिमिनेटिंग द ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो यू जस्ट हैव टू कीप इट इन माइंड। फर्दर क्या है कि एक परफेक्टली मिक्स सिस्टम है, तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, या देयर इज़ अ रैंडम होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम, और क्या प्रॉपर्टीज़ उसमें हो सकती हैं। अगर एक परफेक्टली मिक्स सिस्टम है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, आप उसे कब डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो परफेक्टली मिक्स सिस्टम है। एक तो ये कि आप उस सिस्टम को, उस फर्मेंटर को परफेक्टली मिक्स्ड सिस्टम कह सकते हैं, उस कल्चर को जिसमें गैसेस की जो डिस्पर्जन हो वो यूनिफॉर्मिटीज़ में हो, वो इक्वली हो थ्रू द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बबल। अगर डिस्पर्जन ऑफ गैस इक्वल होगी तभी जो आपका मास ट्रांसफ़र रेट है वो हाई होगा और प्रोडक्ट जल्दी से बन जाएगा। फर्दर क्या है, मेंटेनिंग और सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल हो, कि जो सॉलिड पार्टिकल हैं उनकी प्रॉपर सस्पेंशन, प्रॉपर सोल्यूशन बनाओ। तीसरा ये कि ब्लेंडिंग ऑफ सोल्यूबल कंपोनेंट ऑफ द मीडियम सच एज शुगर, उनकी प्रॉपर ब्लेंडिंग हो तभी आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं परफेक्टली मिक्स सिस्टम। कि फर्दर क्या है, डिस्पर्शन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड ऐसे लिक्विड जो जिनको डिज़ोल्व करना आसान नहीं है, इमिसिबल हैं, इनसोल्यूबल हैं, उनको एक प्रॉपर उनकी सस्पेंशन बनी हो या इल्यूजन बनाओ, इमल्जन बनाओ। फिर अगला जो पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है कि कंसिस्टेंट हीट ट्रांसफ़र हो थ्रू आउट द लिक्विड, ताकि टेम्परेचर कंट्रोल आपका प्रॉपर हो सके। तो आप तभी ऐसे सिस्टम को परफेक्टली मिक्स सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि तभी वो एलिमिनेट कर सकता है ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ गैस, सॉलिड पार्टिकल, सोल्यूबल कंपोनेंट और इमिसिबल लिक्विड को और टेम्परेचर को। फर्दर अगर मिक्सिंग की बात करें तो मिक्सिंग की दो तरह की टाइप हो सकती हैं जो ज़्यादातर इंडस्ट्री में या फर्मेंटर में देखी गई हैं। तो तीन तरह की बेसिकली टाइप है। जनरल दो हैं, वैसे ये तीन टाइप्स हैं। जो जनरल दो हैं वो क्या है, मैक्रो मिक्सिंग और माइक्रो मिक्सिंग, लेकिन इनके दरमियान एक टाइप आ जाती है शेयर मिक्सिंग, जो आप लोगों ने पढ़नी है। मैक्रो मिक्सिंग का दूसरा नाम है कन्वेक्टिव मिक्सिंग भी है। इसमें क्या है कि आपका कंप्लीट मिक्सिंग होगी मैक्रो मिक्सिंग में, कि कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ पावर बेड यूजिंग ब्लेड और पैडल ऑफ स्क्रू, कि आपका कंप्लीट मिक्सिंग होगा। अगर आपका जो सबस्ट्रेट ऊपर है वो कंप्लीट उसका इन्वर्जन होकर वो नीचे की तरफ आ सकता है, तो आप उसको कंप्लीट मिक्सिंग को कह सकते हैं कि ये मेरी मैक्रो मिक्सिंग है, क्योंकि इसमें लार्ज मैस ऑफ द मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये ज़्यादातर रिबन मिक्सर्स जो यूज़ होते हैं फर्मेंटर में, बायोरिएक्टर में, तो उनके अंदर ये रिबन मिक्सर होगा, तो तभी वो कन्वेक्टिव मिक्सिंग या मैक्रो मिक्सिंग कर सकेगा। दूसरी जो टाइप है वो है शेयर मिक्सिंग। शेयर मिक्सिंग में क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं आर ब्रोकन डाउन सो डैट ईच पार्टिकल मूव। इसमें सिंपल जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के दरमियान है वो ब्रोक डाउन होगी ताकि वो मूव
मूव कर सकें बिटवीन रीजन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस। ये अपने ही मूव ऑन इट्स ऑन करेंगे बिटवीन रीजन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस होंगे, मतलब इसमें कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ पावर बेड नहीं होगा। तो ये शेयर मिक्सिंग में हाई शेयर मिक्सर होंगे तो तभी आप शेयर मिक्सिंग कह सकते हैं। शेयर मिक्सिंग में सिंपली जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक डाउन होगी और वो एक एरिया में एक रेंज ऑफ द एरिया होगा, उसी में मिक्स होंगे। डिफ्यूजन मिक्सिंग में, जिसको आप माइक्रो मिक्सिंग भी कह सकते हैं, इसमें रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो सकता है विद इन द पावर बेड। इसमें कंप्लीट इन्वर्जन नहीं है, इसमें पार्टिकल चेंज पोजीशन करेंगे रिलेटिव टू द अदर। एक पार्टिकल मूव करेगा तभी दूसरा मूव करेगा, तो ये डिफ्यूजन मिक्सिंग की तरह आ जाती है। जिस तरह से डिफ्यूजन मिक्सर हो सकता है कि रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल हो सकता है, इसमें ये माइक्रो मिक्सिंग आप तभी फर्मेंटर में अचीव कर सकते हैं जब उसमें टम्बलिंग मिक्सर लगा होगा। टम्बलिंग TUMBLING MIXER। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स हैं जो कि फर्मेंटर या बायोरिएक्टर में यूज़ होते हैं। फर्दर कुछ मेथड्स हैं जो यूज़ होते हैं फॉर करैक्टरिस्टिक्स मिक्सिंग के लिए। ये कुछ सिंपलेस्ट मेथड हैं जो यूज़ हो रहे हैं फॉर करैक्टरिस्टिक मिक्सिंग इज़ बाय ट्रेसर टेक्निक। जिस ट्रेसर टेक्निक का क्या मतलब है कि इसमें कोई ना कोई ट्रेसर ऐड होगा बायोरिएक्टर के अंदर और उसकी कंसनट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं कि जितनी वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा, ज़ाहिर है उसकी उतनी उस टाइम के अंदर अच्छी मिक्सिंग हुई होगी और आप उस मिक्सचर को एक करैक्टरिस्टिक मिक्सचर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कुछ जो मेथड हैं यूज़ होते हैं ज़्यादातर करैक्टरिस्टिक्स मिक्सिंग के लिए, ये टेक्निक है कंडक्टिविटी, जिसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट ट्रेसर होगा। इलेक्ट्रोलाइट एज अ ट्रेसर काम करेगा, ज़ाहिर है कोई फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा तो आप अपने बायोरिएक्टर में उसे डाल देंगे और उसकी कंसंट्रेशन को आप मेजर कर लेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जितनी उसकी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी आप उसको कह सकते हैं उतनी ही ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन है और उतना ही ये अच्छा करैक्टरिस्टिक मिक्सर है। ईजिली अच्छा आप उसे डिक्लेयर कर सकते हैं मिक्सचर है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है जो जल्दी से सबस्ट्रेट को यूज़ करके अपना प्रोडक्ट बना रहा है। तो कंडक्टिविटी का जो मेथड है फॉर करैक्टरिस्टिक मिक्सिंग इनएक्सपेंसिव है, इजीली इंप्लीमेंटेड है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत से मीडिया ऐसे हैं जो फर्मेंटेशन के जो गुड कंडक्टर हैं। तो इसका मतलब है पुअर सेंसिटिविटी हो सकती है, जो फ्लोरेसेंस हो सकती है वो किसी और वजह से भी, कुछ मीडिया की कंपोजिशन ऐसी होती है उस वजह से भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है आपके इलेक्ट्रोलाइट की वजह से हो रही हो, तो आपको फास्ट रिजल्ट ये दे सकता है। दूसरा जो मेथड है करैक्टरिस्टिक्स का वो pH मेथड है, जिसमें एसिड या बेस एज अ ट्रेसर यूज़ होंगे। ये भी इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसमें क्या होगा कि आप चेंज मेजर करेंगे चेंज ऑफ pH आफ्टर एडिशन ऑफ बेस, देयरफॉर मिक्सिंग टाइम कैन बी डिटरमाइन। कि अगर आपने बेस या एसिड ऐड किया है तो उससे pH कितने टाइम में चेंज हुई है, तो आप इस तरह से ये इससे पता लगा सकते हैं कि कितना टाइम लगा है इस करैक्टरिस्टिक मिक्सिंग को अचीव करने के लिए। मेथड्स कैन बी अप्लाइड अंडर रियल प्रोसेस कंडीशन, ये मेथड अप्लाई हो सकता है। अब फिर फर्दर क्या है कि इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं एज अ मेटाबोलाइट प्रोडक्ट। तो इसलिए जो आप कह सकते हैं कि मिक्सिंग टाइम जो है उस केस में स्मॉलर हो सकता है देन द करैक्टरिस्टिक मिक्सिंग फॉर एसिड प्रोडक्शन, क्योंकि हो सकता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वही एसिड प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको ये एक फॉल्स आपके जो pH चेंज हो जाए आपके मिक्सचर की और आपको ये फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे दे, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे दे। डिसएडवांटेज क्या है, मोस्ट फर्मेंटेशन मीडिया हैव अ हायर बफर कैपेसिटी एंड लार्ज पल्सेस आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन गुड सेंसिटिविटी। तो बहुत से मीडिया ऐसी हैं जिनकी बफर कैपेसिटी हाई है, तो उसके लिए आपको लार्ज पल्सेस में आपका जो ग्राफ है अगर लार्ज पल्सेस में जाएगा तो ये आप कह सकते हैं ये गुड रिजल्ट है, अदरवाइज आप उसको कह देंगे कि ये हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। फिर फर्दर फ्लोरेसेंस मेथड जो यूज़ होता है, फ्लोरेसेंस मेथड में फ्लोरोफोर्स को एज अ ट्रेसर यूज़ किया जाता है। ये बेस करते हैं इनर्ट फ्लोरोफोर सच एज NADPH, राइबोफ्लेविन या क्यूमरिन, ये ऐड किया जाता है जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। पॉसिबल टू क्वान्टिफाई मिक्सिंग टाइम अंडर रियल प्रोसेस कंडीशन। और फॉर मैनी फर्मेंटेशन मीडिया, बहुत से फर्मेंटेशन मीडिया ऐसे हैं जिनकी कंपोजिशन की वजह से बैकग्राउंड फ्लोरेसेंस हाई हो जाती है और ये प्रोसेस सेंसिटिव हो जाता है और एंड देयरफॉर मे बी पुअर। तो इसलिए हम एक नए मेथड की तरफ जाते हैं जिसका नाम है आइसोटोप मेथड, जिसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप एज अ ट्रेसर रेडियो एक्टिव आइसोटोप एज अ ट्रेसर के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये बेस करता है एडिशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप और उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं आप रेडियो एक्टिविटी को अंडर स्कैंटिलेशन काउंटर में। एडवांटेज क्या, सेंसर कैन बी प्लेस आउटसाइड द बायोरिएक्टर एंड कैन ईजिली बी फिटेड, तो ये इसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या, रेडियो एक्टिव इफेक्ट कैन
रेडियो एक्टिव इफेक्ट कॉज टू द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो ये उसको प्रोडक्ट को रेडियो एक्टिविटी इफेक्ट कर सकती है आपके। अदरवाइज आइसोटोप का जो मेथड है फॉर कैरेक्टरिस्टिक मिक्सिंग इज़ वेरी गुड। आप इजीली कैरेक्टर मिक्सिंग को जज कर सकते हैं बाय दिस मेथड। ये मैंने आपके लेक्चर की ओवरऑल वैसे ये जो कोर्स आउटलाइन है आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपके लिए छोटी छोटी बना दी है ताकि आप उसे इजीली पढ़ सकें। आपने जस्ट इसको एक ब्रीफ रीडिंग देनी है और मेथड्स को समझने की कोशिश करनी है कि ये क्या है और एक मेथड क्यों फेल हो रहा है और आप दूसरे मेथड की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कोर्स आउटलाइन अबाउट मिक्सिंग एंड मास ट्रांसफ़र। इसके बारे में पढ़ें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।